नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, आज हम उस दौर में पहुंच चुके हैं, उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहां पर शनि हो, राहु हो, केतु हो, जो बहुत बड़े परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गुरु भी 2 जून 2026 से राशि परिवर्तन करेंगे और 2027 जून तक ये उचके रहेंगे। हालांकि 3 महीने बीच में नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना ये सिंह राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। अतिचारी हैं, स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इसलिए यह आगे जाकर फिर से 25 जनवरी को कर्क राशि में वापस आ जाएंगे। 2027 की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, राहु केतु भी इस साल राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि अंत में करेंगे, 5 दिसंबर को आपकी राशि में आ जाएंगे राहु, सप्तम भाव में केतु होंगे। शनि का परिवर्तन साल बाद होगा। शनि मीन राशि में तृतीय भाव में आपको कुछ बड़ी उपलब्धि देकर ही जाएंगे, क्योंकि अभी या 2 जून से कहिए, बहुत महत्वपूर्ण संबंध बन रहा है शनि का देवगुरु बृहस्पति के साथ। गुरु की दृष्टि रहेगी शनि के ऊपर और शनि गुरु की राशि में भी है, मीन राशि में है। और 18 जून से तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र में भी होंगे, पुष्य नक्षत्र में। तो दोस्तों, एक सिंपल सा सूत्र है। अगर गुरु शनि को देखें तो शनि का मंदा फल नहीं मिलता, शनि की कटुता इतनी नहीं रहती, उनकी कटुता कम हो जाती है, कड़वाहट कम हो जाती है। शनि उस तरह के दंडाधिकारी नहीं रहते जो अक्सर हुआ करते हैं। तो 1 साल के लिए तो ये निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर रहेगी, तो शनि दंडाधिकारी वाला काम तो नहीं करेंगे। वैसे भी आपके लगन के मालिक हैं, तो आपके लिए तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो राज्य कारक हैं। 3rd हाउस हो, 6ठा भाव जिसे रिपु स्थान कहते हैं, एकादश भाव जो कि इनकम का भाव है, यहाँ पर क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। गोचर में हम अक्सर बताते आए हैं, आपकी राशि से तृतीय भाव में शनि है तो अच्छे हैं, और गुरु की कृपा के कारण और भी अच्छे हो जाएंगे। कई बार होता है ना, इस शनि के साथ जब गोचर में क्रूर ग्रह युति बनाए, दृष्टि बनाए, मंगल हैं या दूसरे ग्रह सूर्य हैं जो इनके मित्र नहीं हैं शनि के, परंतु गुरु की दृष्टि के कारण शनि इस साल भले सूर्य इनके ऊपर दृष्टि डालें, सूर्य के साथ संबंध बनाएं, मंगल दृष्टि खासकर जब डालें, तो गुरु का प्रभाव आपको बचाता है। आपको इसलिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ये साल, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट जून 2026 से लेकर मई 2027 तक, क्योंकि गुरु एक तो केंद्र में आ जाएंगे 2 जून से। देखिए, गुरु का सप्तम भाव, राशि की बात करते हैं हम, राशि से फलादेश हम ज़्यादा बताया करते हैं। हालांकि लगन वाले भी कहीं ना कहीं उसे देख सकते हैं। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो लगन से भी इसे देखा जा सकता है, परंतु जो गोचर होता है, गोचर का मतलब ही राशि होता है, चंद्र राशि। तो दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए द्वितीय भाव, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश भाव में गुरु जब जब आते हैं अच्छा फल देते हैं। तो अभी कर्क राशि में 1 साल के लिए रहेंगे तकरीबन, तो यहाँ पर शनि के साथ संबंध बनाते हैं। शनि अभी हाल ही में रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, तो कम्युनिकेशन से, विदेशों से लाभ के योग, व्यापार से स्थितियाँ बेहतर होने के योग शनि के कारण बनते हुए नजर आते हैं। परंतु अब 2 जून से गुरु की दृष्टि के कारण आप की स्थिति ज़्यादा बेहतर होती है, खासकर धन की स्थिति। गुरु धन के कारक हैं।
गुरु आपको बड़प्पन देते हैं, गुरु एक्सपेंड करने वाले हैं स्थितियों को। जो आपका काम धीमी गति से चल रहा था, शनि शनि चल रहा था, उस पर तेजी आने के योग बनते हैं। शनि के ऊपर प्रभाव गुरु का हो तो शनि जो मंद गति से अपना फल देते हैं, जैसे कि तृतीय भाव में लग्नेश बैठे तो यात्राओं के योग बनते हैं, कम्युनिकेशन से लाभ होता है। अब यात्राओं से, यातायात से, ट्रैवलिंग से आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट इत्यादि रन करते हैं, शनि का काम है, शनि से संबंधित कामकाज कोई और भी करते हैं तो उसमें गतिशीलता ज़्यादा आ जाती है। लेबर से रिलेटेड कोई कामकाज है, संचार व्यवस्थाओं से रिलेटेड कामकाज है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है और थर्ड हाउस से कहीं ना कहीं बुध का विचार किया जाता है, या यूं कहें संचार व्यवस्थाओं का विचार किया जाता है। और थर्ड हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव होने से आप ऐसे एडवाइज़र हो जाएंगे जिसकी वैल्यू संचार व्यवस्थाओं में ज़्यादा बेहतर पड़ेगी। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में आप इस अवधि में एडवाइजरी का काम कर सकते हैं। लग्नेश के संग गुरु का प्रभाव, गुरु 12वें भाव के मालिक हैं, तो विदेशी कामकाज में सफलता, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि भी आप देख रहे हैं 12वें भाव के ऊपर है, और गुरु की दृष्टि जो कि 12वें भाव का मालिक है शनि के ऊपर है, तो 12वें भाव से संबंधित जो फल नेगेटिव ही नेगेटिव मिल रहे थे, हॉस्पिटल्स के जिनको चक्कर लगाने पड़े या जिनका नुकसान हुआ, जिनका कार्य रुक गया, गुरु की दृष्टि के कारण और शनि का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव अब उतना मंदा नहीं रहेगा। ये विपरीत राज्यों का कार्य करेगा, जैसे कि मैं अक्सर बताता आया हूँ। क्रूर ग्रहों का प्रभाव, खासकर शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर हो तो कुछ स्थितियों में बेहतर ही फल देता है, हमेशा नहीं देता। परंतु यहाँ पर गुरु से दृष्ट होकर शनि 12वें भाव को देखेंगे, गुरु की राशि को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में, एमएनसी के कार्यों में आपको सफलता मिलती है, जिससे धन की स्थिति बेहतर होती है। सबसे बड़ी बात तो ये कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाला योग है गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर। जो भी यातनाएं आपने सही हैं, अब वो नहीं सहेंगे, अब आप नो करना सीख लेंगे। कोलीग्स को, बॉस को, जो भी मैटर करते हैं, पहले आप नो नहीं कर पाते थे। टूरिस्ट वीज़ा हो, प्रोफेशनल वीज़ा हो, वर्किंग वीज़ा हो, उसके लिए भी आपको मौका मिलेगा, क्योंकि गुरु से संबंध बनाया है। गुरु 12वें भाव का मालिक है, शनि लग्नेश है। लग्नेश का 12वें भाव के साथ संबंध हो, या तो व्यक्ति विदेश जाता है या धर्म कर्म के कामों में संलिप्त रहता है। धार्मिक कृत्यों में आपको मौका मिलेगा। आपकी जॉब ऐसी हो सकती है जहाँ पे धर्म संस्थान हो, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ कोई धर्म से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट पढ़ाना पड़े, या पराविद्याओं के आप कोच हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। पराविद्याओं को पढ़ाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि गुरु टीचर बनाते हैं, लग्नेश के साथ संबंध। तो अध्यात्म की दुनिया में भी आपका कद तो बढ़ेगा। थर्ड हाउस में शनि हो तो व्यक्ति को नेम फेम, आपका अभी तक जो भी आपने हासिल किया है उसकी वाहवाही होती है। हर इंसान को क्या चाहिए होता है कि वह इतनी मेहनत करता है अपने आप को यूनिक बनाने के लिए, सबसे अलग प्रूव करने के लिए, अन्यथा दो फुलके तो हर कोई खा सकता है। इंसान का तरक्की करने का रीजन ही यही है कि वह अपने आप को डिफरेंट प्रूव करना चाहता है, तभी तो वह चांद तारों पर पहुंच गया, नहीं तो गुफाओं में बैठा रहता। तो ये स्वभाव है इंसान का, वह चाहता है उसके स्वाभिमान की इज्जत की जाए, उसका रिस्पेक्ट किया जाए। यहाँ पर आपका रिस्पेक्ट गुरु के कारण बढ़ता है। सप्तम भाव है तो यहाँ पर शादी के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। लग्नेश का 12वें भाव के साथ संबंध, तो कंजुगल लाइफ आपका अच्छा रहता। और कोई तकरार रहा है अगर मैरिज लाइफ में, तो गुरु की इस पोजीशन के कारण वह भी दूर होता है। 11वें भाव के ऊपर गुरु की प्रभाव, तो आय के साधन बढ़ते हैं। इधर राहु की बात करें, राहु द्वितीय भाव में, जो परिवार में स्थितियां कई बार असहज करता है,
वो अब देखिए कहीं ना कहीं गुरु शनि के संबंध के कारण राहु का भी इतना पेश नहीं चलेगा। राहु भी यहाँ पर आपको बता दें नक्षत्र परिवर्तन की स्थिति में है। अभी ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, कुछ समय अभी बाकी है, परंतु अपने नक्षत्र में इसलिए बुरे नहीं है, शनि की राशि में है। तो कहीं ना कहीं आपके पास धन की स्थिति, धन आने के योग बनाता है, परंतु युक्ति से, वाणी के चातुर्य से। वाणी हालांकि आपको अपने शब्दों का चयन सोच विचार कर करना चाहिए। यहाँ पर राहु वाणी के स्थान पर क्रूर ग्रह है, इतना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु डिप्लोमेसी का सहारा गोचर है, तो आपको डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। और आप अच्छे, नो डाउट अष्टम भाव में केतु हो तो आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट साबित होते हैं, इंट्यूशन अच्छी रहती है, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम से, कई तरह की डेली लाइफ में आने वाली दिक्कतों से आप उभर पाते हैं। तो आपके डिसीजन राहु या केतु कहें तो गलत नहीं होने देते। तो शनि का प्रभाव भाग्यस्थान के ऊपर, लंबी यात्रा के योग, राहु से, बुध से प्रभावित है शनि, रेवती नक्षत्र से। तो इसलिए यहाँ पर लास्ट साइन है, मीन राशि है। इसके पश्चात शनि नया साइकिल शुरू करने वाले मेष राशि में अगले साल जून से प्रवेश करेंगे। तो और गुरु से भी दृष्ट है, गुरु भी 12वें मीन राशि का मालिक है। तो कुछ लोगों के लिए खानदान में बड़े परिवर्तनों के योग बनते हैं। कोई सदस्य घर में आए, ऐसा हो सकता है किसी बच्चे की शादी हो, तो उससे भी घर परिवार में मेंबर्स की गिनती बढ़ जाती है। संतान का सुख मिलने के योग भी बनते हैं। यहाँ पर इस तरह की स्थिति में गुरु केंद्र में हो तो मांगलिक कार्य के योग बन जाते हैं, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि हो देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की, तो कोई ना कोई आपकी मनोकामना तो पूर्ण होती है। तो जून से पहले, 2027 जून से पहले गुरु जब अल्टीमेटली सिंह राशि में फाइनली आते हैं, तो कोई मनोकामना पूर्ण करेगा देवगुरु बृहस्पति भी। और शनि के कारण तो ये निश्चित है, शनि थर्ड हाउस में कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। कुल मिलाकर राहु केतु के उपाय फिर भी आपको करते रहना चाहिए। क्या कर सकते हैं? देखिए, राहु के लिए ब्लाइंड्स की सेवा, जो देख नहीं सकते जो लोग, उनकी सेवा करें, उन्हें कुछ खाना खिला दें तो अच्छा है। पैसा ना दें तो बेहतर है। और केतु के लिए गणपति की आराधना करें, भैरव देव की उपासना करें, ये अच्छा रहेगा। और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने से शनि थर्ड हाउस में प्रसन्न होते हैं, खासकर जब आप मेहनती होते हैं। गुरु के कारण ये आपके लिए एक रक्षा कवच का कार्य कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव शनि के ऊपर, आपका खर्चा और नुकसान नहीं होगा। जहाँ भी निवेश करेंगे उसका सही आपको रिटर्न मिलने के योग बनते हैं। हाँ, वक्री पीरियड में आपको सतर्क रहना, जब गुरु और शनि साल के अंत में करीबन वक्री होते हैं, गुरु खासकर, और शनि वक्री तो हालांकि जुलाई के अंत में हो जाते हैं, 27 जुलाई से। तो जिन लोगों की शनि की महादशा, अंतरदशा है, इवन प्रत्यंतर दशा है, और आपको कुंडली ज्ञात है, इन दशाओं का मालूम है, तो उन्हें वक्री पीरियड में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं, बड़ा ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इसी तरह से गुरु की स्थिति में, गुरु जब वक्री होंगे, अगर परिवर्तन करना भी पड़ता तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए। नौकरी में खासकर परिवर्तन, या बिजनेस में परिवर्तन, या स्थान परिवर्तन आदि इत्यादि, जो भी बड़े परिवर्तन है जिसमें रुपया पैसा लगता है, वो वक्री पीरियड में चेंज ना करें। खासकर शनि या गुरु की जब दशा चल रही हो तो बहुत ज़रूरी है ये। दोस्तों, अभी इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।